शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. छात्रों को नोट्स देना। बी. छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना। सी. पाठ्यक्रम पूरा करना। डी. परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। सही उत्तर छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना। शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य भी शिक्षार्थी में आलोचनात्मक सोच विकसित करना है। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? ए. हर्बर्ट। बी. मॉरिसन। सी. हंट। डी. स्किनर। सही उत्तर ए. हर्बर्ट। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल दिया जिसमें रटने पर बल दिया जाता है। शिक्षण का कौन सा स्तर चिंतनशील स्तर कहलाता है? ए. प्राथमिक स्तर। बी. स्मृति स्तर। सी. अवबोध स्तर। डी. विमर्श स्तर। सही उत्तर डी. विमर्श स्तर। विमर्श या चिंतनशील स्तर हंट द्वारा शिक्षण का उच्चतम स्तर है। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? ए. स्टडी वेब्स। बी. स्टूडेंट वेलफेयर। सी. स्टडी वर्ल्ड। डी. सिंपल वेज। सही उत्तर ए यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कौन सा एक शिक्षक केंद्रित तरीका है? ए. समूह चर्चा। बी. व्याख्यान विधि। सी. परियोजना विधि। डी. पूछताछ विधि। सही उत्तर बी. व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय होते हैं। ब्लूम के अनुसार सीखने के 3 क्षेत्र कौन से हैं? ए. संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। बी. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सी. पढ़ना, लिखना, बोलना। डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। संगोष्ठी यानी सेमिनार विधि का लाभ क्या है? ए. समय बचाती है। बी. वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। सी. केवल शिक्षकों के लिए। डी. कोई तैयारी नहीं चाहिए। सही उत्तर बी. वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यह गहन विश्लेषण और चर्चा की क्षमता विकसित करती है। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? ए. सत्र के अंत में। बी. शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। सी. प्रवेश से पहले। डी. वार्षिक परीक्षा में। सही उत्तर बी. शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। इसका उद्देश्य पढ़ाई के दौरान ही सुधार करना होता है। स्वयं प्रभा में कुल कितने चैनल हैं? ए. 24। बी. 34 या 40। सी. 15। डी. 12। सही उत्तर बी. 34 या 40। यह उपग्रह के माध्यम से शैक्षिक चैनल प्रसारित करता है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ए. अनुशासन बनाए रखे। बी. सीखने के लिए प्रेरित करे। सी. पाठ्यक्रम समय पर पूरा करे। डी. सुंदर नोट्स लिखवाए। सही उत्तर बी. सीखने के लिए प्रेरित करे। प्रेरणा देना ही प्रभावी शिक्षण की कुंजी है।